आइए श्री केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ अद्भुत और रोचक तथ्यों की बातें करते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। छोटा चार धाम और पंच केदार में भी इस मंदिर का नाम सम्मिलित है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। केदारनाथ धाम 5000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार चोटी पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के उपरांत पांडव भ्रातृहत्या और ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करना चाहते थे, परंतु भगवान शंकर युद्ध में हुई मौत और विश्वासघात से बहुत रुष्ट थे और पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह केदार क्षेत्र में छिप गए। लेकिन पांडव उनको ढूंढते हुए वहां जा पहुंचे। भगवान शंकर ने तब नंदी का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी नंदी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक नंदी पर झपटे, लेकिन नंदी भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने नंदी बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्मदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि केदारनाथ भारत के उन 8 शिव मंदिरों में से एक है जो एक ही देशांतर पर सीधी रेखा में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर भी इन 8 मंदिरों में सम्मिलित है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण से पता चलता है कि यह मंदिर 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक, यानी 400 साल तक पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा था। इतना होने के बावजूद मंदिर की संरचना में कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को तो सभी ने देखा होगा, लेकिन इतने भीषण प्रलय के बाद भी केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के मुताबिक मंदिर की संरचना की जांच में 99% मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। मान्यता है कि मुख्य धाम मंदिर को एक विशाल पर्वत शिलाखंड द्वारा संरक्षित किया गया था। यह शिलाखंड रहस्यमय तरीके से बाढ़ के तेज पानी और मंदिर के बीच फंस गया था, जिसने बाढ़ के पानी से मंदिर को पूरी तरह से नष्ट नहीं होने दिया। इस शिला को अब भीम शिला के नाम से जाना जाता है। यह शिला अभी भी मंदिर के पीछे पाई जा सकती है, जहां लोग इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस शिला को मंदिर की रक्षा के लिए भेजा था। श्री केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, गर्भगृह। दूसरा, दर्शन मंडप, जहां पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं। और तीसरा, सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थ यात्री जमा होते हैं।
गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। प्रातःकाल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्री गण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं। संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें बड़े ही आकर्षक ढंग से विविध प्रकार से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से इसका दर्शन कर सकते हैं। शाम की आरती के दौरान भक्त केदारनाथ मंदिर परिसर में शिव मंत्र का जाप सुनते हैं। प्राचीन काल में मंत्रों का उच्चारण कन्नड़ भाषा में किया जाता था, लेकिन अब मंत्रों का उच्चारण संस्कृत में होता है। यहाँ की जलवायु इतनी प्रतिकूल है कि यह मंदिर सर्दियों के दौरान 6 महीने के लिए दर्शन के लिए बंद रहता है। इस दौरान केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उनके शीतकालीन निवास ऊखीमठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ तीर्थयात्री पूजन के लिए आते हैं। ऊंचे हिमालय की पूर्वी पहाड़ी पर केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में बाबा भैरवनाथ मंदिर स्थित है। भैरव को केदारनाथ धाम का क्षेत्रपाल माना जाता है, जो शीतकाल के दौरान जब केदारनाथ मंदिर बंद होता है तब पूरी केदार घाटी की रक्षा करते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा सबसे कठिन धार्मिक यात्रा में से एक है, जिसके लिए अच्छे स्तर की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। यह यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है और विशाल हिमालय के पहाड़ी इलाके में कुल 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए केदारनाथ तक जारी रहती है। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रमुख तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है। बतलाया जाता है कि केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों का नाश कर जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इस तरह की और भी जानकारियों के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।